मुल्क की सियासत एक मंझधार में है और स्टेक होल्डर्स बसात की तरफ शायद वापस जा रहे हैं। आगे क्या होगा, इस पर ये 10 कलीदी नुकात हैं। नंबर 1, जब से वजीर आजम इमरान खान ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नए DGISI के तौर पर तैनात करने से इनकार किया है, जैसा कि ISPR ने 6 अक्टूबर 2021 को ऐलान किया था, PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त से बेमिसाल कशीदगी का शिकार है। ये कशीदगी अब आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक महाजाराई में बदल रही है। ये जल्द या बदेर हल हो भी जाए, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। नंबर 2, महाजाराई ने फौज की मामूल की तकर्रियों को भी रोक लगा दी है। इसकी भी मिसाल नहीं मिलती, चूंकि वजीर आजम ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के DGISI का ओहदा संभालने के नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं किए, उन्होंने कोर कमांडर कराची का चार्ज नहीं छोड़ा। चूंकि उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद कोर कमांडर कराची का चार्ज नहीं ले सकते और लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद कोर कमांडर पेशावर के ओहदे को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर के तौर पर ज्वाइन करने के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DGISI के तौर पर चार्ज नहीं छोड़ रहे। और यही चक्कर बाकी सबके लिए भी है, जिन्हें 10 दिन पहले इनके पोस्टिंग ऑर्डर्स मिले थे। फौज में इस तरह काम नहीं होता। नंबर 3, आया वजीर आजम ऑफिस को DGISI की तकर्री के लिए 3 नामों पर मुश्तमिल समरी मौसूल हुई है या नहीं, इस पर अभाव मौजूद है। हुकूमत की तरफ से एक पुरस्कार खामोशी है। बुध के रोज वज़रा ने तस्दीक की थी कि समरी मौसूल हो चुकी है और टीवी चैनल्स के साथ साथ अखबारात ने भी कहानी चला दी। फौजी ज़राए ने बाद में इस खबर की तरदीद की। एक और हैरत अंगेज इक़दाम के तौर पर तीनों लेफ्टिनेंट जनरलों के नाम और तस्वीर, जिन्हें मुबैना तौर पर समरी में सिलेक्शन के लिए पेश किया गया था, टीवी स्क्रीनों पर चलाए गए। इससे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत से लोग नाखुश हैं। अब वजीर आजम तीनों उम्मीदवारों से मिलना चाहते हैं ताकि वो 2 3 स्टार जर्नलों को मुस्तरद करते हुए एक को मुंतखब कर सके। ये भी इदारे में बहुत से लोगों के लिए नापसंदीदा है। नंबर 4, PTI के वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और पार्टी के अरकान दम बखुद हैं। ऐसा लगता है कि इनके सियासी बादनुमा फारिग हो गए हैं और वो बिल्कुल बेबस होकर रह गए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी के हवाले से अचानक खुद को नवाज शरीफ वाली सूरत हाल में पाते हैं और ये इनके लिए इतनी ही अजनबी है जितना मरीख पर उतरना। सूरत हाल माजी के उन तमाम वाक़े की खुसूसियात की हामिल है जब हुकूमत अपने जवाल का सफ़र शुरू करती थी। क्या ये इख्तिताम की शुरुआत है? PTI के एक सेनेटर ने चंद दिल कबल पूछा। शायद वो अपने साथियों की अक्सरियत के खदशात की अक्कासी कर रहे थे। नंबर 5, चीज़ें एक अरसे से पसे पर्दा पड़ रही थी। ज़राए ने तस्दीक की है कि रवां साल जुलाई में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान से कहा था कि उन्हें तकर्रियों और तबादलों की ज़रूरत है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को मामूल के मुताबिक ISI से जाना होगा। वजीर आजम ने उस वक्त फैसला मौखर कर दिया था। आर्मी चीफ ने अगस्त और सितंबर में दोबारा मौजू को उठाया और दोनों बार वजीर आजम ने कहा कि वो इस मसले पर जल्द बात करेंगे। अक्टूबर में जनरल बाजवा ने वजीर आजम को बताया कि वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर हो रहे हैं और इन्हें तबादलों का हुक्म देना है। इसके बाद मामलात अगले 10 रोज में जिस नहज पर पहुंचे वो आपके सामने है। तातुल बरकरार है। नंबर 6, 10 दिन पहले तक PTI दूसरी 5 साल मुद्दत का ख्वाब देख रही थी। अब पार्टी में बहुत से लोग परेशान हैं कि वो अगले इंतखाबात तक कैसे चल सकेंगे। इनके वजूदी खदशात मदरजा झैल हैं। नंबर 1, इनकी असम्बली में बहुत ही नहीफ अक्सरियत इनके इत्तेहादियों मुस्लिम लीग, काफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और MQM की मरहून मिन्नत है और अगर इन्होंने इन्हें धोखा दिया तो खेल खत्म है। नंबर 2, इनके अपने अरकान में से बहुत से वो हैं जो आज़ाद हैसियत में जीते और अब सूरत हाल की सुनगुन ले रहे हैं। नंबर 3, PTI के टिकट होल्डर्स की एक बड़ी तादाद एस्टेब्लिशमेंट के हामी सियासतदानों की है और अगर इन्हें दोनों फरीकों में से किसी एक को मुंतखब करने पर मजबूर किया गया तो ये किसी को शक नहीं है कि वो किस तरफ का इंतखाब करेंगे। और नंबर 4, एस्टेब्लिशमेंट के एक ओहदेदार ने हाल ही में तबसरा किया, सिर्फ हमारे पीछे हटने की देर है। वापस आते हैं 7वां नुक्ता। ये टूट फूट इतनी जल्दी मुतवक्को नहीं थी। अब जबकि ये हो रही है, ऑपोजिशन भी वापस ड्राइंग बोर्ड पर जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून इस मरहले पर मुमकिन तौर पर दर्जे झैल नतीजे अख्ज़ कर रही है। 1, कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली में कोई तब्दीली मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं मुमकिन। 2, इस्लामाबाद में PTI हुकूमत को गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए और अपनी अहम हिमायत वापस ले ले। ज्यादा मुश्किल यह है कि इस पर इत्तफाक किया जाए कि इसकी जगह कौन लेता है। 3, मुस्लिम लीग नून अब और 2023 के इंतखाबात के दरमियान मरकज में किसी भी सेटअप का हिस्सा बनना पसंद नहीं करेगी, लेकिन अगर इमरान खान को हटाया जाता है तो वो नए इत्तेहाद की हिमायत कर सकती है। 4, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून इस हिमायत के लिए सख्त सौदेबाजी कर सकती है, लेकिन इतनी सख्त नहीं कि सारा खेल ही खराब हो जाए, क्योंकि अगर मौजूदा सेटअप जाता है तो मुस्लिम लीग नून एक बार फिर से सबसे बड़ी प्लेयर होगी। वापस आते हैं नुक्ता नंबर 8। वजीर आजम इमरान खान भी अपने पत्तों पर गौर कर रहे हैं। 1, वो पीछे हटने से इनकार कर दें और असरार करें कि वो DGISI को अपनी शराइत पर तैनात करेंगे। इससे एक वाज़ेह इशारा जाएगा कि वो बॉस है, फिर चाहे इसकी जो भी कीमत हो।
2. तनाज़े को मजीद बढ़ाएं और पहले से ऐलान करदा शख्स के अलावा किसी और को मुकर्रर कर दें। 3. सबको घर भेज दें और कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दें। 4. इक़्तिदार से बेदखल हो जाएं और एक एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए पर सियासत करें। मसला यह है कि इनमें से कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि पीटीआई को सामना है 1. पार्लियामेंट में कमजोर अददी अक्सरियत और नाकाबिले एतबार इत्तेहादियों और अरकान का। 2. नाकिस गवर्नेंस और कारकर्दगी के बोझ का। 3. तकसीम की सियासत के नतीजे में सियासी तन्हाई का। और 4. नवाज शरीफ की मौजूदगी में सियासी मैदान में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के लिए मजीद जगह ना होने का। तो फिर वापस आते हैं नुक्ता नंबर 10 पर। पीटीआई के एक रुकन ने इस हफ्ते कहा, शायद नवाज शरीफ शुरू से ठीक ही कह रहे थे। इसे सितम ज़रीफ ही कहा जा सकता है।